पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है क्या वो ड्रोन्स को रोकने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन मारे गए इंडिया में, अवंतीपुरा में, श्रीनगर में, जम्मू में, पठानकोट में, अमृतसर में, कपूरथला में, जलंधर में, लुधियाना में, आदमपुर में, टिंडा में, चंडीगढ़ में, नाल में, पलवदी में, उतरलई है, भोज में, उड़ी में, पूंछ में, बारामूला में, कुपवाड़ा में, मंधर। अब इंडिया तो क्लेम कर रहा है कि कम से कम उसके 21 शहरों में जाके ड्रोन ने हिट किया है। पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है जो HQ-16 है। पाकिस्तान की सरहद के अंदर की तरफ से आप उनके सारे शहरों को जो है वो हाईटेक मिसाइल्स के जरिए, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए हिट करें, अपने जहाजों के जरिए, यानी कि एयर टू सरफेस अगर आप हिट करें तो उनके पास उनका सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। वो सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं उन चीजों को कर पाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है क्या वो ड्रोन्स को रोकने में नाकाम रहा है या सूरत हाल क्या है। सबसे अहम और इंपॉर्टेंट यही सवाल है जो सारे लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। एक तो इस पे डिटेल्ड हम बात करेंगे, दूसरा पाकिस्तान ने इंडिया के जो 21 शहर हैं उनमें किसी तरह का ना कोई ड्रोन भेजा है ना कोई बैलिस्टिक मिसाइल से कोई हमला किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इंडिया की जो वजारत दिफा है उसका क्लेम है कि हमारे 21 शहरों पे पाकिस्तान ने ड्रोन मारे हैं और मिसाइल मारे हैं। फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान अगर ड्रोन भेजता तो फर्ज करने लगे कि फिर सूरत हाल क्या होती। फिर अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उन्हें इंटरसेप्ट करने जा रहे हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी। इंडिया वाले क्लेम कर रहे हैं। जो लास्ट नाइट गुजरी उसमें ड्रोन मारे गए इंडिया में, अवंतीपुरा में मारा गया ड्रोन, श्रीनगर में ड्रोन मारा गया, जम्मू में, पठानकोट में, अमृतसर में, कपूरथला में, जलंधर में, लुधियाना में, आदमपुर में, भटिंडा में, चंडीगढ़ में, नाल में, पलवदी में, अतरलई जो उतरलई है बेसिकली उसमें, भोज में, उड़ी में, पूंछ में, बारामूला में, कुपवाड़ा में और मंधर। इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका ये क्लेम है कि पाकिस्तान ने इन सारे इलाकों में ड्रोन भेजे हैं और ड्रोन जाके लगे हैं। और उनका ये क्लेम है कि हमने उनको न्यूट्रलाइज कर लिया जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए। अब वो ये खुद कह रहे हैं ना कि एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हमने कर लिया न्यूट्रलाइज। एक तो ऐसा नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ड्रोन को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन करने क्या जाता है, बेसिकली ड्रोन है रेडार सीकर, लेकिन इससे भी बढ़कर ड्रोन है रेडिएशन सीकर। मसलन जिस भी इलाके में आपकी हसास इंस्टॉलेशंस हैं या आपके एटॉमिक इंस्टॉलेशंस हैं उनको ड्रोन जाके कैप्चर कर लेता है, इंटरसेप्ट करता है। अब जो ही कोई भी मुल्क एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ड्रोन को जो है इंटरसेप्ट करता है और खुदकार एक मिसाइल की सूरत में उस ड्रोन को वो हिट करने की कोशिश करता है तो वो लोकेशन लॉक हो जाती हैं और लॉक होने की सूरत में उसकी नेविगेशन, वहाँ के सारी का सारा हदूद रबा, इची बिची आप कह लें, A to Z कह लें, जिस मर्जी लफ्ज़ में इसे बयान कर लें, वो उस मुल्क को पहुंच जाता है जिस मुल्क का वो ड्रोन होता है। मगर एक लम्हे को आप मान लें कि इंडियन दावे में सच्चाई है, फर्ज करने लगे हैं। आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान की जानिब से अवंतीपुरा में जाके या श्रीनगर में जाके कल रात ड्रोन लगा है और इंडिया क्लेम कर रहा है कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उसे इंटरसेप्ट किया है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो ही इंडिया ने एयर डिफेंस सिस्टम से उसे गिराया होगा, जो कि फॉल्स क्लेम है, तो वहां का खुदकार एक मिसाइल उस ड्रोन को लगा होगा तो वहां की जितने भी हसास इंस्टॉलेशंस की रिपोर्टिंग है उस ड्रोन ने पाकिस्तान को कर दी होगी। क्योंकि जो पाकिस्तान के ड्रोन हैं वो 3 तरह के ड्रोन हैं, बड़े हाई टेक हैं, उनका मैं आपको डिटेल बताता हूं। एक तो ये सूरत हाल है, इस वजह से ड्रोन को पाकिस्तान ने टच ही नहीं किया एंटी जो आपका डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए। पाकिस्तान अगर डिफेंस सिस्टम के जरिए ड्रोन को टच करेगा तो वो इंटरनेशनली भी एक बहुत बड़ा, आप ये कह लें कि एक्सपोज होने के मुतरादिफ है कि आपका एक मिसाइल निकले, खुदकार हो, वो ऑटो हो, वो ड्रोन को जाके हिट करे और ड्रोन भी वो हो जो रेडिएशन सीकर है या रेडार सीकर है। एक तो जहां जहां आके कोई भी ड्रोन गिरा है वहां की सारी इंस्टॉलेशन जो है उन्हें फौरी तौर पर चेंज कर लिया जाता है। वो क्योंकि शिफ्टेबल होती हैं सारी चीज़ें तो उन्हें विद इन सेकेंड्स वो मूव कर लेते हैं आप। दूसरा, उन्हें डाइवर्जन भी लगती है, बहुत सारे मसाइल हैं उसमें, लंबी चौड़ी एक डिबेट है। एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अगर आप ड्रोन की जो है उसे खींचातानी करते हैं या उसको छेड़ते हैं, अब फिर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने स्मार्ट वे इस्तेमाल किया टेक्नोलॉजी का
कि एक तो पाकिस्तान ने जैमिंग की सॉफ्टली, और दूसरा उसने जो आप खुद कार हथियारों के ज़रिए, गन के ज़रिए जो है वो खुद हिट करते हैं ड्रोन को और गिरा लेते हैं। आपको याद होगा कि जब ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 450 मिसाइल जो हैं वो दागे थे, तो उनमें सुपरसोनिक भी थे, हाईटेक भी थे, और ख़ास तौर पर वो भी थे जो स्लो रफ्तार थे, बड़े पुअर चलते थे, वो ड्रोन्स थे। उससे उसने क्या किया था कि इसराइल की वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी और वो किस तरीके से उसका एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है वो सारा डिटेक्ट कर लिया। उसके कुछ दिन बाद उसने जब 100 उन्हें मिसाइल मारा था, तो वो सुपरसोनिक भेजा था जो एक्यूरेसी से जाके बहुत सारी जगहों पे लगा था और जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया था। बल्कि F-30 भी जहां जहां मौजूद थे इसराइल के, वहां जाके भी वो चीज़ें लगी थी। तो इस वजह से एक तो ये सिलसिला है। दूसरा, पाकिस्तान ने इंटरनेशनली बहुत स्मार्टली इसे प्ले किया है कि सीकर ड्रोन को जो है वो आया है, वो अगर लग रहा है तो पाकिस्तानी उसे मैनुअल ट्रीट कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम की अपनी हसास इंस्टॉलेशंस को एक्सपोज करने की बजाय उसे मैनुअल ट्रीट कर रहा है। एक तो ये मुद्दा है जिस पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये ड्रोन्स आके लग रहे थे तो कैसे लग रहे थे, क्या सूरत हाल था। एक तो ये है मामला। उसे आप नीची परवाज जो ही हुई ड्रोन्स की, तो आपने क्या किया, उन्हें लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बजाय बंदूक से या दीगर जो आपके पास बेहतरीन आप शॉट कर सकते हैं, गिरा सकते हैं किसी को, वो किया। एक तो ये है सूरत हाल। दूसरा जो है, आपके पास जो ड्रोन्स हैं उनमें शापर 2 है, वो तकरीबन 1000 kg का बनता है, इसका जो वज़न है, और इसकी जो लेंथ है वो 24 फीट है। अब इंडिया तो क्लेम कर रहा है कि कम से कम उसके 21 शहरों में जाके ड्रोन ने हिट किया है। तो वो सारे ड्रोन कौन से थे? रेडिएशन सीकर थे। और आप लोगों ने यानी इंडिया ने इसे इंटरसेप्ट किया है अपने एयर डिफेंस सिस्टम से, तो हमारे पास सारी की सारी वहां की जो रेडिएशन रीडिंग है, वहां की जो रेडार रीडिंग है, वो सारी की सारी पाकिस्तान के पास मौजूद है। नंबर एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये इसका जब विंग इसके खुलते हैं और विंग्स के साथ ये पूरी परवाज अपनी भरता है, शेपर्ड 2 जो है, तो ये 31 फीट का हो जाता है और ये फ्लाइट 20 घंटे की कर सकता है। और अगर ये मिसाइल लेके जाए, कोई वार हेड लेके जाए, तो ये 12 घंटे की जो है परवाज करता है। अगर अकेला उड़े तो ये 23 आवर्स जो है, 23 घंटे ये परवाज कर सकता है और 23,000 फीट की बुलंदी पर ये परवाज कर सकता है। और अगर ये मिसाइल लेके जाए तो 21,000 फीट की बुलंदी पर ये परवाज कर सकता है। और इसके अलावा 300 जो किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें जासूसी करने की ये सलाहियत रखता है। इतना हाई टेक है ये। इसी तरह CH-4B जो है ये चीनी साख्ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसकी लेंथ इसी तरह 25.5 फीट है। विंग्स पूरा फैलाए तो ये 54 फीट का बनता है। और इसकी जो वेट है वो 1300 kg वेट है। 350 kg का ये मिसाइल लेके जा सकता है। और 100 इसके अलावा इसकी जो फ्लाइट है, जासूसी करने का जो रेडियस है, वो भी इसका बहुत अच्छा खासा, तकरीबन 300 के करीब इसका जो जासूसी का रेडियस है। उसी तरीके से 300 किलोमीटर के अंदर अंदर ये रेडियस के कर सकता है और 1500 फीट की बुलंदी पर ये उड़ सकता है। और 3 तरह का एयर टू एयर, एयर टू सरफेस ये जो है, और लेज़र गाइडेड बॉम्ब, ये वो सारी टेक्नोलॉजी लेकर जाने की सलाहियत रखता है। और इसी तरह एक जो तर्किश है उसको बेकार उसका नाम है। और ये भी अच्छा खासा बहुत हाई टेक और बड़ा ज़बरदस्त है। इसकी भी पूरी डिटेल्स हैं बेकार की भी। उसमें आप ये देखें कि TB2 भी इसे कहते हैं। 19 फीट इसकी लेंथ है और विंग्स के ज़रिए 36 फीट का ये हो जाता है। और 700 kg वेट है इसका। और मिसाइल 150 kg का मिसाइल लेके जाने की ये सलाहियत भी रखता है। 20 घंटे की ये परवाज़ कर सकता है। 22,000 फीट की बुलंदी से ये परवाज़ कर सकता है। इसी तरह ये 2 तरह के मिसाइल MMLA और MLC, ये दोनों ले जाके और बियॉन्ड जो है ये साइट कम्युनिकेशन, जिस तरह से वो सारा निज़ाम था, ये सारा कर सकता है। एक तो ये जदीद तरीन निज़ाम है जो कर सकता है। और ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हाई टेक निज़ाम है जो सारे का सारा इस्तेमाल होता है। एक तो ये सूरत हाल हो गई। दूसरा, जिस चीज़ में पाकिस्तान की बेहतरीन महारत है, मसलन आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, जो HQ-16 है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इंडियन डिफेंस सिस्टम को ये मात तब देता है, एक तो इंडिया के पास हर जगह डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, वो बहुत महदूद है। जो S-400 है वो बहुत महदूद जगहों पे है, हर जगह वो इंस्टॉल्ड नहीं है, वो हो भी नहीं सकता, वो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सरहद के अंदर की तरफ से आप उनके सारे शहरों को जो है वो हाईटेक मिसाइल्स के ज़रिए
शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए हिट करें, अपने जहाज़ों के जरिए, यानी कि एयर टू सरफेस अगर आप हिट करें, तो उनके पास उनका सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, वो सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं उन चीज़ों को कर पाएगा। साइंटिफिकली एयर टू एयर डिफेंस दोनों मुल्कों का बहुत बेहतरीन है, मिसाइल्स रोकने की कैपेसिटी दोनों मुल्कों के पास ठीक है, लेकिन जब आप एयर टू सरफेस जाते हैं तो फिर उनके पास नहीं है। मजीद आपको लम्हा बलम्हा वार जोन से आगाह किए रखेंगे। फाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।